बताया है, तब लीला को माँ जो है अगली यात्रा पर लेकर के चलती है। अब यहाँ पर जब तक माँ यात्रा कर रही है तब तक हम अपने आप को थोड़ा टटोल लेते हैं, अपने आप को भी थोड़ा जांचना जरूरी है, क्योंकि ये तो प्रसंग है कि क्या क्या प्रसंग हुआ है। माताओं बहनों, आप लोगों ने माँ सरस्वती की तीन तस्वीर देखे होंगे। जो अभिव्यक्ति करता है, अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा है, एक बीड़ा बजा रही है, एक सामान्य तस्वीर देखा होगा, एक नदी के रूप में तस्वीर देखा होगा, यानी कि नदी बह रही है। तो हमारे वेद व्यास जी ने प्राचीन काल में जब इसका मंथन किया तो ये जो सरस्वती की धारा है, प्राचीन काल पहले, वैदिक काल पहले जो इसकी गति थी, जो इसका वेग था, इतना प्रचंड था कि गंगा को तो हम आज बोल रहे हैं, कुछ युग पहले हमने बोलना चालू किया कि गंगा पवित्र महान है, लेकिन सरस्वती का वेग इतना था कि समस्त जितने रिवर्स हैं, ऑल रिवर्स नदियां हैं, उनकी जननी हमारे वेदों में कहा। ये तो संसार की बात हो गई, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी नदी बह रही है। हमारे शरीर को आपने कल भी श्रवण किया कि ये विश्व की रचना दिया है, कि ये जो तन है ये विश्व है, ये संसार है, और इसी संसार के अंदर ये इंडा और पिंगला, ये दो नाड़ियां हैं, यानी गंगा और यमुना। आज सुषुम्ना नाड़ी जो मां सरस्वती है, जो नदी के रूप में हम तस्वीर देखते हैं, तो आज इस संसार के अंदर हम अगर किसी से बात करते हैं या किसी से कोई दिनचर्या अपना कुछ साझा करते हैं, तो क्या सुषुम्ना नाड़ी के बारे में हमने सुना? बताइए, नहीं सुना, क्योंकि वो गुप्त है। अब सुषुम्ना नाड़ी यानी कि सरस्वती, जो 72,000 नदी हमारे अंदर जो नाड़ियां हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि नाड़ियां हैं 72,000 हमारे तन के अंदर, लेकिन हमारे संतों ने कहा, वैदिक कालीन संतों ने, ज्ञानियों ने, कि ये 72,000 नदियां हैं हमारे अंदर, और इन्हीं 72,000 नदियों को चलाने वाली एकमात्र सरस्वती की जो धारा है वो सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारे बैक साइड से ये पीछे से आती है सुषुम्ना नाड़ी, और वो गुप्त है, और उसी को चलाने वाली वही नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी, जिसको सरस्वती धारा कहते हैं, वो हमारे 72,000 नाड़ियों को चलाती है। अब इस सरस्वती धारा को हमको जानना है। इसी सरस्वती धारा, ये पीछे से जो आती है धारा सुषुम्ना नाड़ी और इंडा और पिंगला, और पीछे से ये गुप्त धारा, तीनों आकर के भ्रकुटी के मध्य में, नासिका के अग्र में, जब ये तीनों वैतरणी यानी कि तीनों मिलती हैं, तो मन जब इसमें गोता लगाता है तब पवित्र होता है। अगर मन इसमें गोता नहीं लगाएगा तो माताओं बहनों, ज्ञान हमारे जीवन से नष्ट हो जाता है। हम नहीं कह रहे, आप लोग ये मत सोचना कि ये कह रहे हैं, हमारे शास्त्र सिद्ध कर रहे हैं। हमें ज्ञान तभी सफल होता है जब हम गोता लगाएंगे। अब ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि अगर हम इस त्रिवेणी में गोता नहीं लगाएंगे, हम भी प्रयागराज गए, वहां भी हमने बहुत डुबकी लगाए, हमने वहां अध्ययन भी किया, डिग्रियां भी हासिल किया रह के, लेकिन उस गोता में कुछ नहीं हुआ। आज इतनी गंदी है वो वैतरणी वहां की कि हम जाते थे तो नहा के हमें दोबारा नहाना पड़ता था। लेकिन ये तन की बात नहीं है, ये जो कुछ भी है ये मन की बात है कि मन जब इस वैतरणी में गोता लगाएगा तभी पवित्र होगा, और तभी वो परम पद को प्राप्त होगा। और नहीं तो हमारा ज्ञान अगर हम गोता नहीं लगाएंगे तो निरर्थक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने नहाया ही नहीं। आज हमारा तन अगर नहाता नहीं है तो भी कहते हैं मैं पूजा कर रहा हूं, मुझे छूना मत। बोलते हैं कि नहीं बोलते? छूना
मत